Was इंदिरा गांधी फाउंड गिल्टी? किसने लगाया था उन पे आरोप? क्या हुआ था 1971 में? चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी और क्या है सच्चाई। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया अनप्लग। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सच जानने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया अनप्लग। हाँ, आपने सही पढ़ा, इंदिरा गांधी गिल्टी पाई गई थी। इंदिरा गांधी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। 1959 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद इंदिरा जी राज्यसभा मेंबर बनी और उसके 2 साल बाद 1966 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली उत्तर प्रदेश से सोशलिस्ट लीडर राजनारायण के खिलाफ लोकसभा इलेक्शन जीता। तब राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर इलेक्टोरल फ्रॉड का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन किया है। इस फ्रॉड में उन्होंने उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, उनकी मदद ली है। ये एक्ट सेक्शन 123/7 है। इसमें एक टर्म यूज की गई है, एजेंट। ये एजेंट या तो पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट या कोई ऐसा इंसान जिसने इलेक्शन लड़ने वाले के कंसेंट से कुछ फ्रॉड किया हो। इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां के हाई कोर्ट में इंदिरा जी पर केस चला। 12 जून 1975 में जज जगमोहन लाल सिन्हा ने उन्हें दोषी करार दिया। उन्हें सजा के तौर पे पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से 6 साल के लिए बैन किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की, जिसके तहत वेकेशन जज V.R. कृष्णा अय्यर ने जगमोहन लाल सिन्हा के जजमेंट पे स्टे लगा दिया और इंदिरा जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे काम करने की परमिशन दी गई। लेकिन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स और उनकी जो सैलरी थी एज एन एमपी, उस पर रोक लगाई गई। अब ये वेकेशन जज क्या है? हर साल कोर्ट 2 बार वेकेशन लेता है, एक बार समर में और एक बार विंटर में। लेकिन इस दौरान कोर्ट वेकेशन बेंचेस की नियुक्ति करता है जो बहुत छोटे पीरियड के लिए काम करते हैं और सिर्फ इमरजेंसी केसेस पर ही काम किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि V.R. कृष्णा अय्यर के इस जजमेंट के अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और राजनारायण और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को बिना किसी नोटिस के उसी दिन जेल में डाल दिया और मीडिया पर भी सेंसरशिप इंपोज कर दी गई। इस इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 नवंबर 1975 को दोषी ठहराया। 1977 में इमरजेंसी खत्म करने के बाद इंदिरा जी ने लोकसभा डिसॉल्व की और फ्रेश इलेक्शन अरेंज किए। राजनारायण फिर से ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिसेस गांधी के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए और इस बार उन्हें 50,000 वोटों की मार्जिन से हराया। राजनारायण के वकील एडवोकेट शांति भूषण ने कहा, इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही इंदिरा जी की हार हो गई थी, जिसका परिणाम 1977 का इलेक्शन जब इंदिरा जी ने हारा तब दिखाई दिया। इंदिरा गांधी 1980 में फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। 1984 में उनकी हत्या की गई। वो इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी।
तो ये था 1971 के इलेक्शन का सच। कमेंट्स में बताइए, क्या इस इंसिडेंट पर एक मूवी बननी चाहिए? प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो।